हेलो एवरीवन, दिस इज़ समीर खान। वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग विद समीर। इस वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज़ टेक्निकल एनालिसिस एंड व्हाट इज़ फंडामेंटल एनालिसिस एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दैम। लाइक टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस के बीच क्या डिफरेंस होता है। अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट में हमारे पास 5 टाइप्स की एनालिसिस होती है, लेकिन उस 5 टाइप्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक तो होती है टेक्निकल एनालिसिस, एक होती है फंडामेंटल एनालिसिस। अब एक बिगिनर है, अगर वो मार्केट में आता है, मैंने स्टार्टिंग की वीडियोज़ में बताया था, अगर एक बिगिनर है वो मार्केट में एंटर करता है, ही और शी शुड एंटर फ्रॉम द इन्वेस्टिंग। अब इन्वेस्टिंग में कौन सी एनालिसिस यूज़ होती है, और जब वो बिगनर कुछ मार्केट में टाइम स्पेंड करता है और सीखता है कुछ चीज़ें एंड ही और शी जंप्स टुवर्ड द ट्रेडिंग, उस समय वो कौन सी एनालिसिस, कौन सी चीज़ें वो सीख रहा होता है कि वो कैपेबल होता है कि जंप कर सके फ्रॉम इन्वेस्टिंग टुवर्ड्स द ट्रेडिंग। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ एनालिसिस इन द स्टॉक मार्केट। देयर आर 5 मेन टाइप्स ऑफ एनालिसिस यूज्ड इन द स्टॉक मार्केट, ईच हैज़ अ डिफरेंट पर्पस। हमारे पास स्टॉक मार्केट में 5 टाइप्स की एनालिसिस होती है, जिसमें हालांकि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निकल और फंडामेंटल है। अगर आपने टेक्निकल और फंडामेंटल का पर्पस सीख लिया और इसमें उसकी जो अंदर की जो चीज़ें हैं आपने सीख ली, इट मीन्स आप 70 to 80% एनालिसिस आपको आती है। और उसके बाद आपकी कुछ चीज़ें ही आप मैटर करेगी, लाइक आपके इमोशंस वगैरह, देन आप मार्केट को टैकल कर सकते हैं और मार्केट में इन्वेस्ट या ट्रेड कर सकते हैं। First is technical analysis, second fundamental analysis, third sentiment analysis, fourth quantitative analysis, fifth top down and bottom up analysis। चलिए सबसे पहले स्टार्ट हम करेंगे व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस। अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है और किस ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए हम उसे यूज़ करते हैं, और किस इवन वो ट्रेडिंग के लिए ज़्यादा बेस्ट होती है या इन्वेस्टिंग के लिए ज़्यादा बेस्ट होती है, एंड व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ प्राइस चार्ट्स, वॉल्यूम एंड इंडिकेटर टू डिसाइड व्हेन टू बाय और सेल अ स्टॉक। अब अगर हम छोटे फ्रेम की बात करें, अगर आपको छोटे फ्रेम में एक स्टॉक है उसे बाय करना है या सेल करना है और छोटे फ्रेम में ही आपको प्रॉफिट चाहिए, देन यू हैव टू लर्न द टेक्निकल एनालिसिस। और अगर आपको इन्वेस्टिंग की तरफ जाना है, आपका जो माइंड है वो लंबे टाइम के लिए देख रहा है, इट मीन्स आपको फंडामेंटल एनालिसिस आनी चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस इज फॉर शॉर्ट टर्म, वेयर एज फंडामेंटल एनालिसिस इज फॉर लॉन्ग टर्म। टेक्निकल एनालिसिस के अंदर हम कुछ चीज़ें सीखते हैं, लाइक चार्ट्स के बारे में सीखते हैं कि चार्ट्स कैसे काम करते हैं, एंड वॉल्यूम के बारे में सीखते हैं कि डिमांड और सप्लाई के बारे में, जिसके बारे में हम सीखेंगे, एंड इंडिकेटर्स की मैं एक सेपरेट वीडियो आपको दे दूंगा कि अगली लाइक 1 या 2 वीडियोस के बाद मैं इंडिकेटर्स की वीडियोस डालना स्टार्ट कर दूंगा, एंड वहाँ से आप इंडिकेटर्स के बारे में सीख सकते हैं, एंड दीज इंडिकेटर्स आर द पार्ट ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। What do we study in technical analysis? Price charts, candlestick pattern, indicators, RSI, moving average, MACD, support and resistance। अब मैंने आपको कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बता दिया है। मैंने अभी पिछली वीडियोस में आई थिंक आपको 7 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, आप जाकर देख सकते हैं, और आप वो टेक्निकल एनालिसिस का पार्ट है कैंडलस्टिक पैटर्न। तो टेक्निकल एनालिसिस आपको समझ आ गया कि अगर आपको शॉर्ट टर्म के लिए कोई स्टॉक बाय या सेल करना है, तो उस समय आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखनी ही पड़ेगी। और अगर आप यू आर सीइंग फॉर द लॉन्ग टर्म, तो आप फंडामेंटल एनालिसिस के साथ भी अपना काम कर सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है एज कंपेयर टू फंडामेंटल एनालिसिस। चलिए, बेस्ट फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट, एंट्री एंड एग्जिट टाइमिंग। अब टेक्निकल एनालिसिस में एक अच्छी बात होती है, अगर आपको टेक्निकल आता है, इट मीन्स आपको ये पता होगा कि आपको एंट्री कहाँ करनी चाहिए एंड एग्जिट कहाँ करना चाहिए। लेकिन फंडामेंटल, इट मीन्स लॉन्ग टर्म के लिए जब आप जाते हैं, तो आपको ये नहीं पता होता एग्जैक्टली आपको एंट्री कहाँ करनी है, एग्जिट कहाँ करना है। आपको रैंडमली ये चीज़ें करनी है। मतलब फंडामेंटल एनालिसिस में देयर इज़ नो फिक्स्ड एंट्री एंड देयर इज़ नो फिक्स्ड एग्जिट। लिमिटेशंस क्या होती है?
डज नॉट फोकस ऑन कंपनी फंडामेंटल्स, न्यूज़ और इवेंट्स कैन ब्रेक चार्ट पैटर्न्स। अब इसमें एक प्रॉब्लम होती है, लाइक आप चार्ट्स के बारे में आपने सीखा, लेकिन आप डायरेक्टली उस चार्ट्स पर रिलाई नहीं कर सकते। टेक्निकल एनालिसिस इन मोस्ट ऑफ द केसेस ठीक होती है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर कोई न्यूज़ है, कोई इवेंट है जिसके कारण फ्लक्चुएशन बहुत तेज़ है, तो हालांकि उस केस में ये हो सकता है कि आपका जो टेक्निकल एनालिसिस है वो काम ना आए। हालांकि मैं आपको बताऊँ, मैं 5 साल से जैसे मार्केट में हूँ, आपको टेक्निकल आना चाहिए, फंडामेंटल भी आना चाहिए, लेकिन आपका जो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पार्ट होना चाहिए आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए। हालांकि मैंने एक वीडियो साइकोलॉजी पे बनाई है, आप देख सकते हैं जाकर। आपका जो सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है साइकोलॉजी, आप डिसीजन कैसे ले रहे हैं, ये एक पार्ट है इन्वेस्टिंग का, ट्रेडिंग का, लेकिन जो सबसे मेजर पार्ट है वो साइकोलॉजी है। चलिए, टेक्निकल होता है शॉर्ट टर्म, फंडामेंटल होता है लॉन्ग टर्म। यहाँ पर हम कंपनी के फंडामेंटल के बारे में नहीं सीखते कि कंपनी कैसी है, मतलब कंपनी कैसी है, कंपनी फ्यूचर में कितना ग्रो करेगी, हम ये नहीं देखते। हम शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक खरीदेंगे और शॉर्ट टर्म में बेचकर प्रॉफिट हम अर्न कर लेंगे। उस केस में हम यूज़ करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। अब चलिए हम बात करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल इट मीन्स अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देख रहे हैं, अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए जाना है, आप इन्वेस्टिंग की तरफ आप जाना चाहते हैं, देन यू शुड लर्न फंडामेंटल एनालिसिस। इट मीन्स फंडामेंटल एनालिसिस इज द स्टडी ऑफ अ कंपनीज बिजनेस, फाइनेंशियल हेल्थ एंड फ्यूचर ग्रोथ टू डिसाइड व्हाट टू बाय। मतलब आपको कंपनी के बिजनेस के बारे में पता होना चाहिए। हालांकि टेक्निकल में आपको नहीं पता है तो कोई इशू नहीं है, लेकिन आपको यहाँ कंपनी के बिजनेस के बारे में पता होना ही चाहिए। एंड फाइनेंशियल हेल्थ एंड फ्यूचर ग्रोथ, कि उस कंपनी की फ्यूचर में क्या ग्रोथ है, कि वो ग्रो कर सकती है नहीं कर सकती, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए उस कंपनी में पैसा डाल रहे हैं। आप सपोज करिए रिलायंस है, आपने रिलायंस में पैसा डाला 2 साल के लिए। अब आपको 2 साल की उसकी पूरी बैलेंस शीट के बारे में पता होना चाहिए कि हाँ 2 साल में ये ग्रो कर सकती है कंटिन्यूसली, हर साल ये कुछ हमें प्रॉफिट दे रही है। व्हाट डू वी स्टडी इन फंडामेंटल एनालिसिस? सबसे पहले कंपनी बिजनेस मॉडल, देन रेवेन्यू, प्रॉफिट, ईपीएस मीन्स अर्निंग पर शेयर, थर्ड बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो, मैनेजमेंट क्वालिटी एंड इंडस्ट्री ग्रोथ। अब फंडामेंटल एनालिसिस में आपको इवन ये भी पता होना चाहिए कि कंपनी कैसी है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, और फ्यूचर में वो कंपनी सस्टेन कर सकती है नहीं कर सकती। आपको बैलेंस शीट के बारे में पता होना चाहिए, उसके प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता होना चाहिए, उसके डेट के बारे में पता होना चाहिए कि वो कितने उसने कितना लोन लिया हुआ है, और आपको उसके बिजनेस मॉडल के बारे में पता होना चाहिए कि कंपनी हालांकि एक्चुअली में करती क्या है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है, लाइक वो प्रॉफिट कैसे जनरेट कर रही है, जिससे आप, क्योंकि आप भी एक कंपनी के ओनर होंगे, आपने इवन कुछ शेयर खरीदे, इसका मतलब आप भी उस कंपनी के ओनर है, और आपको अगर उसका बिजनेस मॉडल नहीं पता तो इट मीन्स यू कांट बी प्रॉफिटेबल। तो आपको फंडामेंटल एनालिसिस इट मीन्स अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए जाना चाहते हैं तो आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल पता होना ही चाहिए, और आपको उसका रिवेन्यू पता होनी चाहिए, बैलेंस शीट पता होनी चाहिए, हालांकि उसका मैनेजमेंट भी आपको पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट उस कंपनी का कैसा है, कि कंपनी सस्टेन कर सकती है या नहीं आने वाले टाइम में। अब बेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, सिलेक्टिंग स्ट्रॉन्ग कंपनीज, वेल्थ क्रिएशन। अब आपके पास बहुत पैसा है, आपको केवल वेल्थ क्रिएट करनी है। टेक्निकल, जब आप ट्रेडिंग करते हैं ना, आपके पास पैसा कम है लेकिन उससे आप बड़ा पैसा बनाना चाहते हैं। यहाँ आपके पास पैसा है लेकिन आप वेल्थ क्रिएट करना चाहते हैं, इवन पैसे से और पैसा बनाना चाहते हैं। आपके पास ऑलरेडी बड़ा पैसा है लेकिन और पैसा बनाना चाहते हैं, देन यू शुड लर्न फंडामेंटल एनालिसिस। लिमिटेशंस, मैंने आपको एक चीज़ बताया कि इसमें एंट्री और एग्जिट का आपको फिक्स नहीं पता होता, लेकिन टेक्निकल में आपको पता होता है। एंट्री एंड एग्जिट टाइमिंग इज नॉट वेरी प्रिसाइज, नॉट सुटेबल फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। इसमें आपको एंट्री और एग्जिट का एग्जैक्टली नहीं पता होता, लेकिन अगर आपको फंडामेंटल एनालिसिस के साथ टेक्निकल भी आता है, देन यू कैन जज वेयर शुड यू एग्जिट, वेयर शुड यू एंटर। आपको एंट्री और एग्जिट का एग्जैक्टली पता होगा, कहाँ पर आपको एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पर आपको एग्जिट करना चाहिए। हालांकि अगर आप मेरी राय लें तो आपको दोनों आना चाहिए, इवन फंडामेंटल भी आना चाहिए, इवन टेक्निकल भी आपको आना चाहिए। स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है कि आप उसमें जितना अंदर जाते रहेंगे ना, आपको नई नई चीज़ें पता चलती रहेगी, और आपको वो चीज़ें सीखनी है। आपकी स्ट्रेटेजी एक होनी चाहिए, लेकिन आपको नॉलेज काफ़ी होनी चाहिए, काफ़ी वाइडर नॉलेज होनी चाहिए आपको।
चलिए इन शॉर्ट हम डिफरेंस जानते हैं, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टेक्निकल वर्सेस फंडामेंटल। सबसे पहले फोकस, टेक्निकल का फोकस होता है प्राइस एंड चार्ट्स पर, फंडामेंटल का फोकस होता है कंपनी बिजनेस पर कि कंपनी का बिजनेस कैसा है, कर क्या रही है कंपनी। टाइम फ्रेम शॉर्ट टर्म एंड फंडामेंटल का लॉन्ग टर्म, यूज्ड बाय ट्रेडर्स एंड फंडामेंटल यूज्ड बाय इन्वेस्टर्स। टूल्स, चार्ट्स एंड इंडिकेटर फॉर टेक्निकल, whereas फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर फंडामेंटल एनालिसिस। रिस्क हायर होता है, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप शॉर्ट टाइम के लिए देख रहे हैं तो रिस्क आपका ज़्यादा होगा, हायर। एंड इन फंडामेंटल एनालिसिस वी हैव लोअर रिस्क, इट मीन्स वी आर सीइंग फॉर द लॉन्ग टर्म। आपको मैंने बताया था कि जैसे जैसे टाइम फ्रेम कम होता रहेगा, जो रिस्क है वो वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। यू कैन से रिस्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फ्रेम, जैसे जैसे टाइम फ्रेम कम होता रहेगा रिस्क वैसे वैसे बढ़ता चला जाएगा। अगर आपको सेफ खेलना है, अगर आप चाहते हैं कि आप बिना ज़्यादा माइंड लगाए आप कुछ परसेंट मार्केट से रिटर्न निकाल ले, तो यू कैन गो फॉर टूवर्ड्स द इन्वेस्टिंग, इट मीन्स यू कैन लर्न अबाउट द फंडामेंटल एनालिसिस। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या सीखा, हमने ये सीखा कि कितने टाइप्स की एनालिसिस होती है, टेक्निकल, फंडामेंटल, सेंटीमेंट, क्वांटिटेटिव, टॉप डाउन एंड बॉटम अप। और टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है और इसके अंदर हम क्या क्या सीखते हैं, चार्ट्स, कैंडलस्टिक पैटर्न, इंडिकेटर्स, ठीक है। लिमिटेशंस क्या होती है, इसी तरह फंडामेंटल्स के अंदर हम क्या सीखते हैं, इसकी लिमिटेशंस क्या होती है, एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टेक्निकल एनालिसिस एंड फंडामेंटल एनालिसिस। थैंक यू। अगर आप फ्यूचर में भी ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। थैंक यू।